अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो जी बस मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ पर हो रहा था टाइम 7:10 हो रहे थे और यहाँ पर मेरा डिनर जो है वो बन चुका है। और आज मैंने डिनर की रूटीन आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि सुबह ही मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है और फिर मैंने अब नेक्स्ट वीडियो का स्टार्ट मैंने अब से करा है। तो जी बस डिनर में मैंने बनाया है आज राजमा और मैंने रोटी बनाई है। थोड़ी सी मेरी कल की सब्ज़ी रखी हुई है और अभी थोड़ी देर के बाद मैं बना लूँगी यहाँ पर राजमा के साथ में वाइट चावल। तो वो मैं थोड़ा रुक कर बनाऊँगी और बाकी मेरा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। और अब मैं बैठकर यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अपने व्लॉग का स्टार्ट मैं यहीं से कर देती हूँ। तो जी आगे जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर 7 बज चुके हैं और अब मैं चलाकर देखूँगी अपनी पानी की मोटर कि पानी आ रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल कर गए थे कि आप 6:30 बजे चलाकर देख लेना, बट मैं भूल गई, इसलिए मैं अब पहले चलाकर देखती हूँ अपनी पानी की मोटर। और यहाँ पर मैं लाइट भी ऑन कर देती हूँ। तो जी मैंने मोटर चला तो दी है लेकिन पानी का भी कुछ पता नहीं है आ रहा है या नहीं। मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्योंकि मोटर का पाइप बाहर ही लगा हुआ है। और एज़ यूजुअल यहाँ पर पानी नहीं आया है और इस बार भी लगभग 15 दिन हो चुके हैं बट यहाँ पर पानी नहीं आया है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। और पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब से हम इस रूम पर रहने आए हैं तब से हमारी मुश्किलें, परेशानियां और तकलीफ़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। और पता नहीं क्यों, ये तो बस अल्लाह ही बेहतर जानता है और बस अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, वही बेहतर करेगा। बस यहाँ पर पानी नहीं आया तो मैंने फिर बस थोड़ी देर और मोटर को चलता रहने दिया कि शायद आ जाए। फिर मैंने मोटर बंद कर दी क्योंकि ज़्यादा देर भी हम लोग खाली मोटर नहीं चला सकते क्योंकि उसके जल जाने का डर होता है। तो जी बस यहाँ पर यही लगा रहता है। ऐसे ही इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करना पड़ती हैं, बट क्या करें, मजबूरी है, सब कुछ सहना ही पड़ता है। तो जी फिर यहाँ था मॉर्निंग का टाइम और आज भी यहाँ पर सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। पूरे आसमान में धूप ही धूप फैली थी, नीचे भी धूप फैली हुई थी और ऐसे लग रहा था कि सूरज जो है बादलों का सीना फाड़ कर निकला है। और बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड आज फिर चले गए थे पहाड़ पर काम करने के लिए। जब मेरे हस्बैंड पहाड़ पर काम करने जाते हैं तो वो मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही चले जाते हैं और
वो पहाड़ पर इसलिए काम करने जा रहे हैं क्योंकि जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं वहाँ पर आजकल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से भी हम लोगों को परेशानी हो रही थी। तो जहाँ फिर काम मिलता है वहीं पर मेरे हस्बैंड काम पर चले जाते हैं। तो जी हस्बैंड तो चले गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बस रात की जो रोटी रखी हुई थी उसे मैंने फ्राई कर ली और थोड़ी सी माश की दाल रखी हुई थी, वही मैंने अपना लंच प्लस नाश्ता कर लिया। और फिर यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि मुझसे रूम पर बैठा भी नहीं जा रहा था। तो जी मैं चली गई थी अपनी चाची की तरफ, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है थोड़ा ठंडा रहता है। तो जी यहाँ पर चाची के घर पर भाभी कर रही थी क्लीनिंग, वो पोछा लगा रही थी और तब तक मैं ऊपर बैठ गई, वरना तो मैं उनके घर जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है। और यहाँ पर भाभी की बेटी खा रही थी मैगी। तो जी यहाँ पर मैं उसको थोड़ी थोड़ी सी करके मैगी खिला रही थी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। तो जी बस मैं यहीं पर ही अपना टाइम काट लेती हूँ जितनी देर गर्मी रहती है। और यहाँ पर मैं और भाभी बैठी हुई थी, तो ये हम दोनों यहाँ पर बिंगू नचा रहे थे और एज़ल को दिखा रहे थे। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और बस क्या बताऊँ मैं आपको, लाइफ ऐसी ही चल रही है और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे। और बस चारों तरफ से परेशानियां और तकलीफ़ें ही आजकल आई हुई हैं, पता नहीं क्या हो गया है। और यहाँ पर फिर मैं शाम को 3:30 बजे करीब अपने घर पर आ गई थी। और आज देखिए व्यूअर्स, मैंने सुरमा लगाया था बहुत सालों बाद, वरना मैं अपनी आँखों में कभी भी सुरमा या काजल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये आँखों के अंदर रुकता ही नहीं है और सारा आँखों के बाहर आ जाता है। और यहाँ पर मेरे साथ आ गई थी मेरी ये दोनों भांजियाँ, और ये भी मेरी भांजी है, लेकिन ये कज़िन की बेटी है। तो ये तीनों हमारे घर पर आकर खेल रही थी और इन लोगों ने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करवा दी थी। तो जी बस इन्होंने अपने साथ मुझे भी थोड़ी देर के लिए खेल में लगा लिया। तो जी बस थोड़ी देर के लिए मैं भी अपनी तकलीफ़ें भूलकर इनके साथ खेलने लगी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये लोग बस कभी कभी ही मेरे घर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं खुद भी इन लोगों को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जी बस थोड़ी देर मैं इनके साथ खेलकर फिर मैं तैयारी करने लगी थी खाना बनाने की। और आज मैं लेकर आई थी भिंडी, और मुझे बनानी थी यार भिंडी की भाजी। तो जी यहाँ पर मैंने धोकर भिंडी को काट ली है, अनियन भी काट ली है, और आज मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा लेमन भी, ताकि इसकी भिंडी की लेस थोड़ी कम हो जाए। और नींबू डालने से भिंडी की भाजी का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो जी बस मैं यहाँ पर वही खाने की तैयारी कर रही थी, और मैंने आज ये सोचा था कि मैं थोड़ी सी दही फुल्की भी बना लूँगी। मैं तो बेसन की चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड के लिए थोड़ी सी दही फुल्की बना दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड को भिंडी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। वैसे तो वो कुछ भी बना लूँ मैं बिना शिकायत करे खा लेते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें भिंडी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर मैं थोड़ी सी दही फुल्की भी बना लेती हूँ, क्योंकि दही फुल्की मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।